पाकिस्तान के देहातों में ऐसी कहानियाँ कोई नई बात नहीं। बुजुर्ग रात के वक्त खेतों में घूमने से मना करते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। जिन्नात, वो मखलूक जो साए बनकर छुपती है, जो रात के अंधेरे में अपना राज छुपाए रखती है। आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहाँ हकीकत और अफसाना आपस में मिल जाते हैं। पाकिस्तान के 10 पुरअसरार वाक़यात, हर एक से ज़्यादा खौफनाक, हर एक से ज़्यादा सनसनीखेज़। तो तैयार हो जाएं, लाइट्स बंद करें और सांस रोक लें, क्योंकि ये सफ़र आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और हमारे साथ चलें। अगर हिम्मत है तो चलते हैं। कराची की मसरूफ़ गलियों में एक शख्स रात को अकेला था। अचानक उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ कोई अजीब आवाज़ थी, जैसे कोई भारी सांस ले रहा हो। उसने नंबर चेक किया, लेकिन वो खाली था। रात भर फ़ोन बजता रहा और हर बार वही आवाज़। उसने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने यकीन न किया। गली में कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात को एक साया देखा है जो खिड़कियों के पास छुपता फिर रहा था। क्या ये जिन्नात थे या कोई खौफनाक मजाक? मरी की धुंध भरी रातों में स्याहों ने एक अजीब चीज़ देखी। एक लंबा साया धुंध में चलता हुआ जो दरख्तों के पीछे गायब हो गया। एक शख्स ने कसम खाई कि उसने उसे करीब से देखा, लंबा, बेचेहरा और खौफनाक। गांव वालों ने कहा कि ये जिन्नात हैं जो पहाड़ों में रहते हैं। कई लोगों ने उसे देखा, लेकिन कोई उसके करीब न जा सका। जब धुंध छुटी, साया गायब हो गया, लेकिन रात को अब भी कुछ लोग कहते हैं कि वो साया वापस आता है। कोयटा के एक गांव में रात को एक बच्चा अपने बिस्तर से गायब हो गया। माँ ने चीख मारी, ढूंढा, लेकिन घर में कोई न था। सुबह वो खेत में सोता मिला, जैसे कोई उसे वहाँ छोड़ गया हो। बच्चे ने कहा, एक लंबा आदमी मुझे ले गया था। गांव वालों ने कहा कि ये जिन्नात हैं जो बच्चों को उठाते हैं। कई रातों तक गांव में खौफ रहा और फिर सब खामोश हो गए, लेकिन अब भी रात को खेतों से अजीब आवाज़ें आती हैं। लाहौर की एक पुरानी हवेली में रहने वालों को रात को अजीब सरगोशियां सुनाई देती थी। एक रात घर में रहने वाली लड़की ने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। वो उठी, लेकिन कमरे में कोई न था। दूसरी रात उसने एक साया देखा जो दरवाजे से गुजरकर गायब हो गया। खानदान ने मौलवी को बुलाया, लेकिन आवाज़ें बंद ना हुई। आखिरकार वो हवेली छोड़कर चले गए। कहते हैं कि अब भी जब रात गहरी होती है, वहाँ से नाम पुकारने की आवाज़ें आती हैं। मिशेल। गिलगित के बर्फीले पहाड़ों पर रात को एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ बैठा था। अचानक उसकी नज़र एक सफ़ेद साए पर पड़ी जो चट्टानों पर चल रहा था। वो चमकदार था, जैसे बर्फ़ का बना हो। चरवाहा करीब गया, लेकिन साया गायब हो गया। सुबह जब उसने बर्फ़ को चेक किया, वहाँ कोई निशान न था। गांव वालों ने कहा, ये जिन्नात हैं जो पहाड़ों की हिफाजत करते हैं। कई लोगों ने साए को देखा, लेकिन कोई उसे पकड़ न सका। क्या ये फितरत का धोखा था या कोई ताकत? सिंध के एक गांव में रात को अचानक एक अजीब बदबू फैलने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। लोग घरों से निकले तो उन्होंने दरख्तों के पीछे साए देखे जो तेज़ी से गायब हो गए। एक शख्स ने कसम खाई कि उसने एक अजीब मखलूक को देखा, लंबा, काला और बदसूरत। गांव वालों ने कहा कि ये जिन्नात हैं जो रात को अपनी मौजूदगी का ऐलान करते हैं। बदबू कई रातों तक आती रही और फिर एक दिन गायब हो गई, लेकिन अब भी जब रात गहरी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि वो बदबू वापस आती है। खैबर के एक पुराने घर में रहने वाला ख़ानदान रातों को अजीब आवाज़ों से परेशान था। दरवाजे खुद खुलते, बर्तन गिरते और बच्चों की आवाज़ें गूंजती, लेकिन घर में कोई बच्चा न था। एक रात घर की औरत ने एक लंबा साया दीवार से गुजरते देखा। खौफ से कांपते हुए उन्होंने मौलवी को बुलाया। मौलवी ने कहा, ये जिन्नात का बसेरा है। तावीज़ लिखे गए, लेकिन आवाज़ें कम न हुई। आखिरकार ख़ानदान घर छोड़ गया, लेकिन कहते हैं कि रात को वहाँ अब भी सरगोशियाँ सुनाई देती हैं। पंजाब के एक गांव में किसान अपने खेतों में मेहनत करता था।
ایک رات اس نے بھوسے کا ڈھیر لگایا اور گھر چلا گیا۔ صبح جب واپس آیا اس کا منہ کھلا رہ گیا، بھوسا غائب تھا۔ لیکن پھر اس کی نظر درختوں پر پڑی، جہاں بھوسا عجیب طریقے سے لٹک رہا تھا، جیسے کوئی اسے راتوں رات سجا گیا ہو۔ گاؤں والوں نے کہا یہ جنات کی شرارت ہے۔ کچھ نے رات کو ہلکی ہنسی کی آواز سنی تھی۔ کسان نے مولوی کو بلایا، لیکن جب تک وہ آیا بھوسا زمین پر واپس آ چکا تھا۔ کیا یہ مذاق تھا یا کوئی غیر مرئی طاقت؟ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں چرواہے رات کو اپنی بکریوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اچانک ان کی نظریں ہوا میں تیرتے شعلوں پر پڑیں، چھوٹے چھوٹے آگ کے گولے جو زمین سے کئی فٹ بلند تھے۔ وہ قریب گئے، لیکن جیسے ہی وہ پہنچے شعلے غائب ہو گئے، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ ایک چرواہے نے قسم کھائی کہ اس نے ایک لمبا سایہ دیکھا جو چٹانوں کے پیچھے چھپ گیا۔ گاؤں میں افواہ پھیل گئی کہ یہ جنات کا جادو ہے۔ کئی راتوں تک وہ شعلے نظر آتے رہے اور پھر ایک رات اچانک غائب ہو گئے۔ کیا یہ فطرت کا کھیل تھا یا کوئی ایسی طاقت جو ہم سے چھپتی پھرتی ہے؟ سوات کی وادی، جہاں پہاڑ خاموشی سے رات سنبھالے کھڑے ہیں۔ ایک رات گاؤں والوں کی نیندیں اس وقت اڑ گئیں جب کھیتوں سے عورت کی چیخنے کی آواز آنے لگی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی درد میں تڑپ رہا ہو۔ کچھ بہادر دل گھروں سے نکلے، لیکن جب وہ کھیتوں تک پہنچے وہاں کچھ نہ تھا، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور ایک سایہ جو دور درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ صبح جب سورج نکلا زمین پر کوئی نشان نہ ملا۔ گاؤں والوں نے کہا یہ جنات ہیں جو رات کو اپنا شکار ڈھونڈتے ہیں۔ کئی راتوں تک وہ آواز آتی رہی اور پھر ایک دن اچانک غائب ہو گئی۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے، وہ چیخیں کس کی تھیں؟ یہ تھے پاکستان کے 10 پر اسرار واقعات۔ جنات، افسانے یا ہمارے دماغ کا دھوکہ۔ ہر کہانی اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑتی ہے، کیا ہم واقعی اکیلے ہیں؟ رات جب گہری ہوتی ہے اور سناٹا چھا جاتا ہے تو شاید کوئی سایہ آپ کے قریب سے گزرے۔ اپنے تجربات کمنٹس میں بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور اگلی سنسنی خیز ویڈیو کے لیے چینل جوائن کریں۔ لیکن یاد رکھیں، رات کو دروازہ بند رکھیں اور اپنا خیال خود رکھیں۔ اللہ نگہبان۔